जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं बड़े दिनों बाद बना रहा हूँ व्लॉग। दरअसल मेरे एक अज़ीज़ मेरे मामू हैं, दरअसल जो हैं बीमार हो गए थे। आप सब उनके लिए दुआ करिएगा। उनके दरअसल मसाने का ऑपरेशन हुआ, ही गॉट कैंसर, बट ही गॉट आई मीन ऑपरेशन तो हो गया, सक्सेसफुल था, बट बहुत सी पेन और इस तरह से वो डील कर रहे हैं। तो दुआ करिएगा अल्लाह ताला उनको सेहत दे, आमीन कर दीजिएगा इसी में। क्या पता आप लोगों की किसी की आमीन अल्लाह ताला सुन लें, तो परवरदिगार सुन लें। और अच्छा, तो मैं आज आप लोगों के लिए एक छोटा सा रिव्यू लेके आया हूँ। मैं दरअसल चलते फिरते घूमते फिरते हैं, हम लोग मोस्टली अक्सर मैं और मेरी वाइफ ना जो अक्सर देखते हैं वीडियोस घरों की। और बिकॉज़ हमारा एक ऐसा फ़ेज़ गुज़रा है तकरीबन 2 से 3 साल पहले, जब हमने ये घर ख़रीदा था। हमने इतने घर देखे थे, इतने घर देखे थे, और पिंडी की कोई शहर की किसी एरिए का हमने नहीं छोड़ा कि हमें जहाँ एरिया के बारे में पता ना हो कि हाँ भाई इस एरिया में पानी है, इस एरिया में गैस आती है कि नहीं आती, इस एरिया का क्या इशू है। तो मैंने कहा आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करता चलूँ, और एरिया का तो बाद में फिर बताऊंगा। लेकिन हमने हमारे नज़र के सामने से एक वीडियो गुजरी जिसमें बहुत सी ऐसी मिस्टेक्स थी जो आई डोंट थिंक होनी चाहिए, और भी बहुत सी गुजरती रहती हैं। मैंने कहा आपके साथ ये चीज़ शेयर कर लूँ, ताकि कल को जाके आप लोग अगर घर ख़रीद रहे हो और आप लोग अर्न हार्ड मनी से घर ख़रीद रहे हो, क्योंकि घर आजकल कुछ सस्ते नहीं आते, करोड़ों से कहानी स्टार्ट हो रही है। लाखों वाले घर बहुत कम ही हैं आजकल। पिंडी में आपको मिलेंगे 2-3 मरले के घर जो लाखों में जाते हैं, जिनकी प्राइस भी 80 से 90 लाख से स्टार्टिंग होती है, और मे बी मोर, उससे भी ज़्यादा है। तो आए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसमें मैं आपको चंद गलतियां बताता हूं जो घर लेते वक्त आप लोगों ने नहीं करनी। कोशिश करनी है कि आप अगर घर ले रहे हैं तो ये चीज़ें लाजमी चेक करें, और ये चीज़ें पॉइंट आउट करें उसको कि देखो भाई, मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, और पैसे देने की वजह से मैं आपको, भाई जी मुझे ये चीज़ें सही चाहिए, तो उसके बगैर तो गुजारा नहीं है। सॉरी अबाउट दैट हॉर्न। ये हॉर्न जो देते हैं ना आप लोग घरों के बाहर नवाबों की तरह, आप लोगों को नवाबों की तरह हॉर्न देने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं अक्सर, मुझे बहुत बुरे लगते हैं लोग। आप लोग खुद उतर के, यू हैव टू हैव योर की, घर की आपके पास चाबी होनी चाहिए। ये देखें अब क्या बेवकूफ़ों की तरह हॉर्न दी जा रहा है। आपके पास आपके घर की चाबी होनी चाहिए, और आप खुद उतर के अपने घर की चाबी से अपना दरवाज़ा खोलें। मैं भी खोलता हूँ, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इसमें कोई आपकी इज़्ज़त में फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट के आपको क्या पता घर वाले और ज़्यादा आपकी इज़्ज़त करने लग जाएँ कि भाई जी खुद आता है, खुद दरवाज़ा खोल देता है। तो ये नवाबों की तरह एक्टिंग ना किया करें, मेहरबानी करके घर आके बाहर आके हॉर्न मार रहे हैं, डोंट डू दैट। अच्छा चलें, आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, तो ये डुप्लेक्स विला है जी, इस्लामाबाद में गार्डन सिटी के नाम से है। वहाँ पे 1 मिनट जी। तो ये 36 मरले पे है जी ये घर, और ये इस्लामाबाद गार्डन सिटी जो है वहाँ पे है। और ये बिल्कुल ओपन है इसमें, यानी कि दरवाजे वगैरह नहीं है, फ्रंट पे कोई दीवार वगैरह नहीं है। तो ये एक स्टाइल देखा जाता है आजकल डीएचए वाली साइड पे जो आता है, इस्लामाबाद का जो डीएचए है मोस्टली वहाँ के घर हैं। तो इसमें कुछ बहुत सी डिटेल हैं, जैसे कि सबसे पहली डिटेल तो घर की फ़र्श जो फ्रंट है वो कुछ ऐसे बना हुआ है, ऐसा बना हुआ है। ये पज्जा सा, ये मतलब बहुत बड़ा बम्प है। तो जब आप चढ़ते हो तो आई डोंट नो, ये तो चलो बंदा डील कर लेता है, इट्स ओके विद इट। चलते हैं जी वीडियो के साथ थोड़ा सा आगे। देखिए, जब आप घर करोड़ों का ख़रीद रहे हैं तो ये सस्ता सा जो प्लास्टिक का जो शेड बनाया है ना, इट्स काइंड ऑफ लुक स्टूपिड। यू शुड बी गेटिंग लाइक थोड़ा सा एक्सपेंसिव, थोड़ा सा अच्छा, ज़रा थोड़ा सा लगे कि थोड़ा लेजिट है। और आप ये देख रहे हैं खलल, ये खलल नहीं होने चाहिए। ये जो फिनिशिंग की मैं बात कर रहा हूँ ना, घरों के अंदर जो घर बिकते तो हैं लेकिन उनमें ये फिनिशिंग छोड़ देते हैं वो लोग, और आप लोगों को बस बेवकूफ़ बनाते हैं। ये पानी के मार्क्स भी देख रहे होंगे आप, शेड उन्होंने लगाया ज़रूर है लेकिन शेड का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आगे चलते हैं। इस घर के अंदर मैंने जो एक चीज़ नोटिस की थी वो ये थी कि जी इनकी टाइलें अनइवन किस्म की लगाई हुई हैं इन्होंने। अनइवन मतलब ऊपर नीचे हुई हुई है सारी। आपको दिखाता हूँ मैं आगे। इन फिनिशिंग की जी मैं बात कर रहा हूँ। जब आप लोग टाइल ये जो लोग लगाते हैं ना मज़दूर हजरात, तो ये देख के लगाया करें, और ये चीज़ इसको फिनिशिंग पूरी दिया करें। और अगर आप देखें तो ये फिनिशिंग आपको इसके नीचे भी नज़र नहीं आ रही होगी, ये बिल्कुल विंडो के ऊपर। मुझे आज तक समझ में ये नहीं आई पिंडी के इस्लामाबाद के लोग घर के फ्रंट पे पाइप ऐसे क्यों निकलवा लेते हैं बाहर। ये ना किया करें। कोशिश करें घर के अंदर ही एक छोटी सी लेयर जरी मरवा के ना, जरी मरवा के पूरी एक लेयर डलती है, और उसको पाइप को बिल्कुल आप बाहर की तरफ ले जाएं, इंस्टेड ऑफ के पानी यहीं पे गिरता रहेगा आपका बालकनी का या छत का पानी, क्योंकि स्पेनिश है, ऊपर से पानी नीचे गिरेगा बालकनी में, बालकनी के बाद इधर पाइप में, और ये पाइप के बाद सारी आपकी फ़र्श ख़राब हो जाएगी। फ़र्श ख़राब से बात कर रहे थे, तो ये पानी काफ़ी गिर गिर के फ़र्श बैठ गई है, ये देख लें। पाइप्स की दुनिया है, जैसे कि देख रहे हैं आप साइड पे, घर के बिल्कुल साइड पे गए हैं, ये पाइप्स ही पाइप्स हैं।
चलो ये कॉम्प्रोमाइज़ आप कर लेते हो, बायर है, चलें मान लेते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये क्या है? ये मुझे समझ में नहीं है, ये क्या है? ये क्या चीज़ है? ये फिनिशिंग नहीं की इन्होंने विंडो लगाते वक्त, ये इसी चीज़ की मैं बात कर रहा था। ये लोग फिनिशिंग नहीं करते और ये अक्सर खलल छोड़ देते हैं। फिर बहुत सारी लिजर्ड्स और बहुत से इंसेक्ट्स आपके घरों के अंदर दाखिल होते हैं, जिसको आप साफ़ रखने की कोशिश करते हैं और काम वालियों को भी पैसे देते हैं। और इनकी भी ये देखें ना, ये दूसरी चीज़ जी, दूसरी चीज़ एक और बता दूं, देखें ये अब उन्होंने पाइप निकाला हुआ है ना, इंस्टेड ऑफ दैट उनको पूरा एक लंबा पाइप थोड़े से पैसे 150-200 या 500-600 रुपया खर्च के ना थोड़ा सा पाइप पूरा नीचे ले जाते तो ज़्यादा बेहतर होता। बिकॉज अब ये देखें पानी का निशान भी पड़ा हुआ है, ये थोड़े अरसे तक सेम बन के आपके घर के अंदर दाखिल होना शुरू हो जाएगा और आपके घर की अंदर की दीवार भी डैमेज करने लग जाएगा। साथ वाली तो छोड़े ना, ये वाली तो होगी, इसके साथ वाली दीवार भी डैमेज होगी और इसके अंदर वाली भी डैमेज होना शुरू हो जाएगी। तो इंस्टेड ऑफ दैट इनको पाइप लगा के ना पानी नीचे रख देना चाहिए, ताकि उसको बाहर ड्रेनेज की कोई सिस्टम बनाएं जब ये घर बना रहे होते हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा मुझे समझ में ये नहीं आई, देखिए घर थोड़ा नीचे है, ये घर ज़रा नीचे है तो, और ये जो है फ्लोर पीछे जो है रोड जा रही है, खुदा ना खासा अगर उधर पानी आ जाता है जो अक्सर हमारे बरसाती मौसमों में आना शुरू हो जाता है, तो ये तो पानी रोड के इधर गिरना शुरू हो जाएगा आपके। तो इस घर में स्विमिंग पूल भी है जी, मज़े की बात वो स्विमिंग पूल खुद ही भर जाएगा आपके बारिश के पानी से ही, बट खैर उन्होंने शेड बनाया हुआ है ऊपर, बट स्टिल यहाँ से अगर पानी गिर के आना शुरू हो गया तो वो एक अलग इशू है आपके लिए। और मज़े की बात, साथ वाले घर की नाली आपके घर आ रही है, ये देखें साथ वाले घर की दीवार है, ये साथ वाले घर की दीवार है, मतलब आपकी दीवार साथ वाले घर की दीवार और उनकी नाली आपके आ रही है और आपकी नाली उनकी तरफ जा रही है, मतलब ये पानी यहीं खड़ा रहेगा, इसने ड्रेन नहीं होना। अनइवन टाइल्स की मैं बात कर रहा था, ये रही कुछ दीवार पे। ये है जी घर के साइड पे स्विमिंग पूल उन्होंने बनाया है और इसके ऊपर छत भी दी है, लेकिन मसला ये है कि इसका इशू सबसे बड़ा ये है कि स्विमिंग पूल बाहर ओपन एयर में कौन रखेगा जहाँ डेंगू वगैरह फैलने का ख़तरा हो, आजकल के दौर में तो ज़्यादा इशू है। अब ये ड्राइंग रूम की अगर विंडो है ना, तो इसका बेहतर बनाने का तरीका ये था, यहाँ पे ये एक थोड़े से पानी गिरने की एक वो आबशार टाइप सी बनती है, एक वो पाइप से लगा देते, बड़े से फ्लैट से होते हैं और वो पानी गिरता तो उससे एक ज़रा खूबसूरत सी थोड़ी सी बेहतर लुक आती। बट आई मीन अगर आपको लगता है ये बेहतर है, बट आई थिंक मुझे लगता है कि ये ज़्यादा बेहतर था, इंस्टेड ऑफ जस्ट अ स्विमिंग पूल, वो भी खाली। घर की मैं अनइवन टाइल्स की बात कर रहा था, तो जैसे कि आप देख लें आपको खुद नज़र आ जाएंगी जब आप घर में एंटर होते हैं ना, तो ये लाजमी चेक किया करें, घर की अनइवन टाइल्स आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी। इन्होंने जिस तरह से बनाई हुई है ये अनइवन है, ये अनइवन लगी हुई है। एक और चीज़ मैं बताता चलूँ, देखें जब आप इतना बड़ा घर बना रहे हैं तो आपको ये सेफ्टी मेजर्स लाजमी फ़ॉलो करने चाहिए। खुदा ना खास्ता आपके घर में अगर कोई बच्चा आता है तो वो अगर इस चीज़ों के साथ खेलना शुरू कर देता है तो वो आपके लिए ज़ाहिर है ख़तरनाक है, बच्चे के लिए ख़तरनाक है और आपके लिए भी ख़तरनाक है, बिकॉज़ आपका ही रिश्तेदार का बच्चा है, आपका बच्चा हो सकता है। तो इधर बॉक्स लगवा लें ज़्यादा बेहतर है, या जो भी घर बन रहे हैं इनको बॉक्स लाजमी लगाने चाहिए। और ये मुझे समझ में नहीं आई, ये स्टेयर्स जो हैं इसके ऊपर लगती है लकड़ी, इसके ऊपर वुड की ना एक फिनिशिंग होती है जिससे जो स्टेयर्स को एक पूरी लुक मिलती है, वुड की फिनिशिंग इसके एजेस पे होती है, इन्होंने दी नहीं है, बस ये नॉन सेफ सी कोने निकले हुए हैं उसके। और ये आज से तकरीबन लाहौर में बहुत टाइम पहले आई थी, 10 से 15 साल पहले, जो हम आज भी पिंडी वाले इस्लामाबाद वाले अब फॉलो कर रहे हैं जिसको, तो ये बहुत टाइम पहले आई थी आई थिंक, और वो आई इसी तरह से जो मैंने आपको बताया वुड की फिनिशिंग के साथ। अब मेन मुद्दे पे आते हैं, देखें जी ये घरों की हमेशा जब भी आप घर लेने के लिए जाए ना तो ये चीज़ लाजमी चेक किया कि नहीं इन्होंने फिनिशिंग छोड़ी हुई होती है यहाँ ऊपर। ये देखें अभी उन्होंने बिल्कुल अनइवन सा नॉन इवन सा टेढ़ी सी लगाई हुई है बिल्कुल विंडो, और ये बिल्कुल फिनिशिंग, यहाँ से आपके इंसेक्ट्स और लिजर्ड्स कमरे में आएंगी और बाद में कल को जाके आप इसको फिनिशिंग करवा रहे होंगे। मतलब आपने करोड़ों का घर लिया है, बाद में फिर आप 5 से 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा और लगा रहे होंगे कि मैंने जी ये खलल बंद करवाने हैं। और वो मज़दूर आपको पता है माशाल्लाह से डीएचए के जो इस्लामाबाद के बैरिया टाउन वाली साइड के जो मज़दूर हैं वो कितने पैसे लेते हैं। मुझे सिर्फ एक चीज़ अच्छी लगी है इनकी, वो ये है कि इन्होंने मेहरबानी करके ये सिस्टम स्टार्ट किया है कि ये इन्होंने पाइप लगाना शुरू कर दिए हैं कि आप लोग घर से चौधरी ना बने, ख़ुद से सुराख करने बैठ जाते हैं जो मोस्टली लोग, और बड़े बड़े सुराख करवा लेते हैं, और ये जो फ्री इंस्टॉलेशन के चक्कर में एसीओ की फ्री इंस्टॉलेशन के चक्करों में करवाते हैं, लेकिन उन्हें आता कुछ नहीं है करने, और वो फिर ये आपके बुरा हाल कर देते हैं पूरी दीवार का। तो ये इन्होंने पहले से कर दिया, ये बेहतरीन इन्होंने किया, और जो कि इनको बहुत सी जगहों पे भी फॉलो करना चाहिए। और इधर एक छोटा सा बॉक्स लगा दें, बुरा लगता है, ज़रूरी नहीं है कि किसी ने अगर वो एसी लगवाना है या नहीं लगवाना, ये पाइप निकला हुआ बुरा लग रहा है अब आपके ड्राइंग रूम में। खैर एनीवे, और ये पंखे थोड़े से बेहतर वाले हैं, बट ये मुझे नहीं लगता ये सिल्वर वाले ही होते हैं। जब आप घर ख़रीदते हैं एक चीज़ याद रखिएगा, ये सिल्वर वाले ही आपके पंखे लगे होते हैं, वाइंडिंग इनमें कॉपर वाइंडिंग नहीं होती, और जो है
ये ज़्यादा अरसे नहीं चलते, मतलब ये 2 से 3 साल बाद फुस कर जाएंगे, फिर उसको आपको नए लेने पड़ेंगे पंखे। तो इन पे भरोसा ज़्यादा ना रखिएगा। इतने बड़े 36 मरले के घर में ओपन किचन देने की मुझे समझ में नहीं आई आज तक कि ओपन किचन आप लोग क्यों देते हो, किस चक्कर में देते हो आप लोग ओपन किचन। ओपन किचन देने की तो बनती नहीं है। यू हैव टू हैव अ, मतलब आपकी कोई भी घर में कोई भी पराठे, गोभी के पराठे, जिस तरह की चिकनी चीज़ें आपके घर में पकती हैं, वो जब पकेंगी तो पूरे घर में खुशबू फैल जाए, ताकि हर आपके फिर पर्दों से, आपके अगर आपने कारपेट बिछाए हैं उनमें से भी आना शुरू हो जाए, वो फिर एक गंदी सी स्मेल रहती है घर के अंदर। तो कोशिश करें अपने घर, अगर नहीं लगाए हुए उन्होंने तो इसको प्लास्टिक करें। और ये कोई टेबल इसके लगाने की तुक नहीं बनती है। आई डोंट नो व्हाई यू हैव दिस ग्रेनाइट इधर क्यों लगाया हुआ है, बस वो उधर तक बड़े थे। और आपको एक और चीज़ बताते हैं, ये जी इन्होंने रास्ते में फ्रिज की जगह दे दी है। मतलब जब आप यहाँ से एंटर मारेंगे तो आप रास्ते में फ्रिज की जगह पे फंसते हैं आके। तो सामने इन्होंने ओवन दे दी। इनको चाहिए था फ्रिज जो है सामने जगह देते, ये बिल्कुल फ्रिज जितनी ही जगह थी। खैर इन्होंने, कई लोगों ने डबल डोर फ्रिज लगानी होती है, बाहर ही ने देनी चाहिए थी, विंडो को थोड़ा सा इस साइड पे रखते। और ये जो ओवन थे दूसरी साइड पे होने चाहिए थे, जो कि बिल्कुल शुरू में आपके, ताकि इजी एक्सेसिबल हों। अगर ग्रेनाइट का आपने टेबल फ्रंट पे लगाया हुआ है तो यहाँ पे आप इजीली आके यहाँ से गर्म करके चले निकलने वाली करें, इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑल द वे ओवर देयर और ये वो। तो खैर एनीवे, जिन अनइवन टाइल्स की मैं बात कर रहा था, देखें अनइवन लगी हुई हैं बिल्कुल, ये आपको भी नज़र आ रही होंगी शायद। हाँ, ये अनइवन टाइल्स हैं बिल्कुल। और आपको बाहर वो जो विंडो के ऊपर फिनिशिंग है ना, इधर भी नहीं है थोड़ी सी, और ये विंडो थोड़ी सी आपको थोड़ी सी बेंडेड लगती है। बल्कि देख लें, बाहर की रोशनी भी आ रही है अंदर। बाहर की रोशनी जब आ रही है तो बाहर की रोशनी के साथ साथ आपके कीड़े मकोड़े भी आएंगे, जो अक्सर आते हैं। बैरियर टाउन DHA वाली साइड पे बहुत ज़्यादा कीड़े हैं, लिजर्ड्स और ये चीज़ें। तो ये चीज़ें लाजमी देखें, घर ख़रीदने से पहले उसको कहें भाई जी मुझे ये सही करके दो, ये मुझे खाली, ये जो मुझे है ये बिल्कुल, ये मुझे फिनिशिंग करके चाहिए। इस तरह से मैं नहीं ले रहा कि ये ओपन घर है, बस अड़काई हुई हैं खिड़कियाँ आप लोगों ने, विंडोज़ इस तरह से। तो ये कोई तरीका तो नहीं है। ये देखें पूरी विंडो बेकार तरीके से लगाई हुई है। ये फिनिशिंग यहाँ से ख़त्म, ये देखें बिल्कुल खलल साइड पे भी है। ऊपर की तो चलें छोड़ें, साइड पे भी स्टार्ट होता है, फिर करते करते ख़त्म होने की कोशिश करता है नीचे तक, लेकिन खैर बहुत थोड़ा सा फिर भी है, बट स्टिल। ये देखें, ये आपको फिनिशिंग नज़र आ रही। ये फिनिशिंग की मैं बात कर रहा था। जब आप लोग अपने हलाल पैसों की ख़रीदते हैं ना घर, तो मेहरबानी करके ये चीज़ें लाजमी देखा करें जी। तो ये इनका बाथरूम है, ये बैठने की, सोचने की जगह। आप सोचें यहाँ बैठ के कि नहाऊं कि ना नहाऊं, तो खैर आई डोंट नो ये इन्होंने क्यों दी है, हू नोस। और वो भी इतना छोटा सा, इस पे ना आप लेट सकते हैं, सिर्फ बैठ ही सकते हैं, दैट्स इट। तो समझ रहे हो? तो ये जो इन्होंने दी है ना अलमारियाँ, पेंट साफ़ करना भूल गए। ये अलमारियाँ दरअसल, ये जो शीट्स हैं ये सस्ती वाली हैं। मतलब ये अच्छी क्वालिटी की सस्ती वाली हैं, बुरी क्वालिटी की सस्ती वाली नहीं है। बुरी क्वालिटी इससे भी एक बेकार आती है, जो 1500 से 2200 से 2300 की शीट बनती है। तो ये ज़रा थोड़ी सी अच्छी वाली है, लेकिन स्टिल ये 5 से 4 मरले के घरों में लगाई जाती है। और मोस्टली वो पिंडी के घरों में, वो भी टिपिकल जगहों पे जो घर बने होते हैं 4 मरले 3 मरले वाले, ये शीटें वो लगी होती हैं। स्लाइडिंग डोर उन्होंने बनाया है, लेकिन शीटों का जो है कॉम्बिनेशन, जो फ्लोर के साथ ग्रे कॉम्बिनेशन वो देना भूल गए वो, कि जी इसके साथ क्या कॉम्बिनेशन है, उन्होंने ब्राउन ही दे दिया। ये फिनिशिंग देख लें, ये माशाल्लाह से फिनिशिंग है इनकी। ये मज़दूरों का ये काम है। ये देखें, ये सुराख छोड़ दिए हैं, ये सुराख छोड़ दिए हैं। ये जब मॉइस्ट जाती है ना, जब ये शावर एरिया में जब आप नहाते हैं, तो ये जब पानी इसके अंदर जाना शुरू होता है तो बाद में फिर आपके लिए इश्यूज़ बनते हैं। तो ये चीज़ें लाजमी देखें घर ख़रीदते वक्त। और ये भाई साहब बता रहे थे कि इस घर के जो दरवाजे हैं ना, स्लाइडिंग डोर के जो खुलते हैं, वो ज़मीन के साथ लगते हैं। तो वो लगने नहीं चाहिए, जिस दौरान लगाते हैं उसी टाइम नहीं लगने चाहिए। ये नहीं कि बाद में वो आपको ठीक करके दे देंगे, वो पूरा उनको डिसअसेंबल करना पड़ेगा दरवाज़ा। भाई साहब ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की है, लेकिन दरवाज़ा खुला नहीं, तो उन्होंने फिर इसको जाने दिया। उन्होंने कहा चलो फिर खोला तो मे बी मोर डैमेज ना कर दें वो, तो उन्होंने इसी को बंद कर दिया। अच्छा, मैंने इस घर के अंदर और भी चीज़ें नोटिस की, जैसे कि आप स्विच देख रहे हैं, ये टेढ़ा करके लगा हुआ है। ये आपको अभी फील नहीं हो रहा होगा वीडियो में, लेकिन ये टेढ़ा करके लगा हुआ है। ये स्विचेस टेढ़े लगे हुए हैं, ये स्विचेस टेढ़े लगे हुए हैं, ये स्विचेस टेढ़े लगे हुए हैं। आई डोंट नो, पता नहीं, मुझे आज तक समझ में, हम लोगों के इवन के घरों में जो लाइटें लगी हुई हैं ना, ट्यूब लाइट्स, वो भी टेढ़ी लगाई हुई थी। हमने उनको बाद में आके सही किया था। तो आई डोंट नो, नज़र का फ़र्क हो सकता है, मे बी सारे ही मज़दूरों में पिंडी इस्लामाबाद के। बात करते चलें लंबे स्विचेस की, इनमें एक अच्छी क्वालिटी के भी आते हैं, एक फ़ारक क्वालिटी के। अब वल्लाह आलम ये किस क्वालिटी के लगे हुए हैं, बट ये क्वालिटी, ये लंबे स्विचेस मोस्टली ज़्यादा अरसे चलते नहीं हैं, ये बड़ी जल्दी ख़राब हो जाते हैं। दूसरे बाथरूम में बैठने की, सोचने के लिए जगह बनाई है उन्होंने, उससे थोड़ी सी छोटी। इस पे एक ही बंदा बैठ के सोच सकता है, 2 बंदे इकट्ठे बैठ के नहीं सोच सकते। चल झूठा।
जी, तो ये जो दरवाज़ा है ना, ये इसके नीचे से लगता है, उसने खोला है और वो स्टक हो गया है, तो ये दरवाज़ा बाद में वो आपको ठीक करके देंगे, वो एक अलग बात है, वो हिंजेस से थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे, ठोक ठाक के को थोड़ा सा आपको ठीक करके दे देंगे, लेकिन बाद में जाके आपके लिए इशू बनेगा यही दरवाज़ा, वो दोबारा से नीचे हो जाएगा और फंसता रहेगा, फिर आपको एक मज़दूर बुलाना पड़ेगा जो 3 से 4 हज़ार रुपया लेगा इस दरवाजे को सेट करने के लिए, फिर आप कहोगे लो जी हमारे तो काम घर के ख़त्म ही नहीं हो रहे। माशाल्लाह से फिनिशिंग चेक करें, घर में बाथरूम में आप नहाएंगे तो पानी आपका कहाँ कहाँ किन किन सुराखों से जाएगा, समझ रहे हो? और आपकी दीवार बाहर से, वैसे बाहर से क्या आपकी टाइल ही ख़राब हो जानी, अंदर से ख़राब हो जानी, उन्होंने फिनिशिंग ही नहीं की प्लास्टर पेरिस के साथ। तो जी ये भाई साहब सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे तो मैंने ये नोट किया कि ये देखें इसकी जो ये टाइल है ना, ये सुराख नज़र आ रहा होगा आपको, बिल्कुल फिनिशिंग नहीं हुई हुई, इस पर इन्होंने जो है प्लास्टर पेरिस, एक ब्लैक कलर का भी मिलता है जी, उसमें कलर लग जाता है, प्लास्टर पेरिस में आप कलर भी डाल सकते हो, मिक्स करके आप डाल के आप ब्लैक कलर में ही कर सकते हो ताकि ये बुरी ना लगे, ये वाइट लाइन अब बहुत बुरी लग रही है जिस तरह से इन्होंने फिनिशिंग की हुई है। तो ये ऊपर भी है, ये कॉर्नर पे भी है ऐसी सीढ़ियों के, इधर भी है। आप ये देखें ना, ये आप ऊपर चढ़ रहे थे, ऊपर चढ़ते चढ़ते आपको यहाँ नज़र आएगी, और ये पता नहीं क्या, ये क्या है, ये क्या है, आई हैव नो आइडिया ये क्या चीज़ है, मे बी तार है, मे बी तार की कोई पाइप आ रहा है यहाँ से, हू नोस। जाते हुए नोटिस करते जाइएगा, ये भी टेढ़े लगे हुए हैं, ये काफ़ी टेढ़े लगे हुए हैं, इन्होंने उसकी जो है बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, पता चल रहा है, अब आपको शायद पता चल रहा हो, ये देखें तो माशाल्लाह से क्या लेवल है। तो जी घर देखा आपने, कितनी गलतियाँ हैं इसके अंदर, कितनी फिनिशिंग रहती हैं, कितनी चीज़ें हैं जो उन्होंने बहुत ही डिफ़िकल्ट बनाई हुई हैं, और अपनी तरफ से उन्होंने दिखाया जी ये घर 14 करोड़ का है, और आज से तकरीबन 4 से 5 महीने पहले था, आई डोंट थिंक ये अभी सेल हुआ होगा, क्योंकि उस टाइम भी काफ़ी सारी चीज़ें इसकी बकाया थी। अभी जैसे कि कोई चूल्हों के ऊपर वो जो होते हैं एग्जॉस्ट फैंस, मुझे उनका नाम नहीं पता, आपने जैसे इनसे निकल गए, वो नहीं लगे हुए, काफ़ी स्विचेस के तारें बाहर हैं, वो नहीं उन्होंने सेट करके लगाई हुई, टीवी लाउंज की उन्होंने जो एक होती है टेबल सी बनी होती है वो नहीं लगाई हुई, बहुत सी चीज़ें उन्होंने मिस की। तो घर लेते वक्त ये जो है ना, ये चीज़ें लाजमी देखा करें, क्योंकि आप 14 करोड़ रुपए का घर ख़रीद रहे हो, 15 करोड़ का अगर आप घर ले रहे हो, अब तो खैर महंगा हो गया होगा, करोड़ 2 करोड़ एम ही ऊपर हो जाता है, यहाँ पे आपस में ही बैठ के प्राइसेस ऊपर कर रहे होते हैं। मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये देखें, अब आप ये देख रहे हैं दीवार, ये दीवार हमारी नहीं है, ये दीवार हमारी नहीं, और हमारे जो थे कंस्ट्रक्शन के माशाल्लाह से जो 2 बेवकूफ़ भाई थे, उन्होंने इसकी ज़हमत ही नहीं समझी कि हम वो वाली दीवार भी चढ़ा दें वहाँ पे और ये वाली दीवार भी चढ़ा दें, उन्होंने माइंड ही नहीं किया, उन्होंने कहा छोड़ो यार, इतने टाइल लाओ तो इन्हों की छत वड्डी हो जैसी। छत पे आप देख रहे होगे खलल, ये हमने बाद में केमिकल वगैरह लगा के बंद किए थे, क्योंकि जो है इनसे सेम आने का अंदेशा होता है, और इधर से जो है उनकी सेम जो है उन्हीं की आती है अक्सर, इन्होंने भी लगाया हुआ केमिकल, बिकॉज़ ये दीवार उनकी, ये हमारी दीवार नहीं है, वी हैव टू बिल्ड आवर ओन वॉल, यहाँ पे हमें वॉल बिल्ड करनी पड़ेगी हमारी, फिर जाके हम यहाँ पे कुछ कर सकते हैं, दैट्स देयर वॉल, ये हमने शेड लगाया था। तो जी जब आप घर ख़रीदें तो इन चीज़ों का लाजमी ख्याल रखा करें, और इसका बेस्ट हाल यही है, अगर आपने खलल वगैरह बंद करने, प्लास्टर पेरिस इज़ द बेस्ट वे, बिकॉज़ उससे पानी वगैरह भी क्रॉस नहीं करता, और वो काफ़ी टाइम जो है वो ठंडा भी रहता है। ऊपर छत पे अगर आप करवाना चाहते हैं कोटिंग वगैरह, वो भी अच्छी है, वो मैंने इंटरनेट पे भी देखी थी और मैंने इसको चेक भी किया है, और आई थिंक बेहतर है। आपको क्या लगता है आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में, लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें, और इसी तरह के और रिव्यूज़ मैं लाता रहूँगा। मुझे बताएं अगर आपको ये अच्छा लगा है, इनकी गलतियाँ पकड़ी हैं तो ज़रूर बताइएगा मुझे, और भी चीज़ें तो मैं आपको आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि मैं अक्सर वीडियोज़ ये देखता रहता हूँ, और मैं उनकी ये वीडियोज़ देख के मुझे अक्सर इस चीज़ पे होती है कि किस चीज़ के पैसे ले रहे हैं जी, 15 करोड़, 15 करोड़ ज़्यादा नहीं ले रहे, बस 15 ले रहे हैं, ज़्यादा नहीं चाहिए, बस ज़्यादा नहीं चाहिए, 15 करोड़, दैट्स इट। आई मीन किस चीज़ के ले रहे हैं उनको बाद में, यानी कि जब आप घर में एंटर होंगे, घर में एंटर होते ही सबसे पहले खर्चा क्या होता है आपको पता है? घर के पर्दे ख़रीदने होते हैं, और पर्दे आजकल कोई सस्ते नहीं आते, अच्छे पर्दे लेने हैं तो आपको काफ़ी महंगे मिलेंगे। इतने बड़े घर में 36 मरले के घर के अंदर आपको अगर पर्दे लेने हैं तो ज़ाहिर है वो बहुत एक्सपेंसिव आएंगे, और ये पुराना वाला 36 मरले नहीं है, नया वाला 36 मरले, 36 मरला आई थिंक 240 स्क्वायर फीट वाला, 240 स्क्वायर फीट वाला 36 मरले, 270 वाला नहीं है, 270 आज से बहुत टाइम पहले था, पुराने घरों में था, इधर नहीं। तो जो है बस एहतियात करें घर लेते वक्त, अगर आप लोगों को लगता है कि ये गलतियाँ, छोटी छोटी बारीकियाँ नज़र आ रही हैं, ये आपको जाके कल को तंग करें। मतलब कहने का ये कि आप पर्दों पे भी पैसे लगा रहे हो, फिर आपने एसी भी ख़रीदने हैं, फिर आपने अलग से मज़दूर लेके आना है जनाब, जो आपके जो है ये इश्यूज़ वगैरह क्लियर करेगा। तो बाकी अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको इस तरह के व्लॉग्स अच्छे लगते हैं रिव्यू के, जो मैंने सोच रहा था आज कि मैं बनाऊं, कि मैं काफ़ी दिनों से, 1-2 दिनों से मैंने वीडियोस ऐसे यूट्यूब पे सामने आई, मैंने कहा अच्छा चले देखते हैं
घर अच्छा है, बुरा नहीं है, बट फिनिशिंग लाजमी किया करें, क्योंकि फिनिशिंग अगर आप लोगों के घर की नहीं है तो घर लेने का फ़ायदा नहीं। घर इसका बेहतर फ़ायदा यही कि फिर आप अपना घर खुद बना लें। और हमारे यहाँ पे घर में जगह ज़ाया करने की, पिंडी में ख़ास तौर पे जगह ज़ाया करने का इशू बहुत है। पानी का अलग इशू है हमारे यहाँ पे, गैस आजकल वैसे ही नहीं आती। तो अल्लाह खैर ही करे, माशाल्लाह से अब हम अच्छी तरक्की की तरफ गामज़न हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।